जय माता दी। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इधर अपने मेथी के जो सीड हैं वो इधर उधर बिखेर दिए थे गिलहरी की वजह से। पर अब स्ट्रॉबेरी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब स्ट्रॉबेरी ने फ्रूटिंग देना बंद कर दिया है। तो फिर मैं मेथी के इन प्लांट्स को हटा भी सकती हूँ। और आप देखिए कि ये काफ़ी हार्वेस्ट करने लायक हो गए हैं। और अगर ये हम इन्हें समय से हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इनमें फिर जो इनके में सीड बने हैं वो झड़ जाएंगे और हमें वो सीड नहीं मिल पाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। तो अगर इस तरह से आपके प्लांट में अगर सीड बन गए हैं तो फिर आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए और फिर आपको ढेर सारे इसमें आपको मेथी के सीड मिलने वाले हैं। मैंने अपनी छत पर हर जगह मेथी के सीड ग्रो कर दिए थे और अब आज देखते हैं हम कि इनमें हमें कितनी ज़्यादा हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए कि मैं अब इन सभी जो सीड हैं वो पक गए हैं, इनको सबको हार्वेस्ट करने वाली हूँ। और जो ग्रीन रह गए हैं थोड़ी से उन्हें मैं छोड़ दूंगी और 1-2 दिन में वो भी हार्वेस्ट करने लायक हो जाएंगे। तो आप इस तरह से मेथी के जो सीड हैं अगर पक गए हैं आपके गार्डन में तो आप इस तरह से उन्हें हार्वेस्ट ज़रूर कर लीजिए। फिर मैं इसकी कंपोस्टिंग भी बताऊंगी कि इन हम मेथी के प्लांट के जो सीड निकालेंगे वो हमें कितनी मात्रा में मिलने वाले हैं और इन प्लांट्स के जब हम सीड निकाल लेंगे तो हम इनके जो प्लांट बचेंगे उनका हम क्या करेंगे। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी ये हार्वेस्टिंग अपनी करके बताने वाले हैं मेथी के जो सीड हैं। और आप देखिए कि मुझे ढेर सारे प्लांट मिल गए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में हमेशा सर्दियों में सीड इधर उधर बिखेर दीजिए। इनके लिए अलग पॉट की ज़रूरत नहीं रहती। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने किसी भी प्लांट में इनको ग्रो कर लिया है और मुझे इनकी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। बस ये देखना है कि इनके सीड कैसे मिले हैं हमें। मैंने इनमें थोड़ी पानी डाल दिया था जिस वजह से कि ये आसानी से निकल आए, पर मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है तो जैसे ही मैं इन प्लांट्स को हटा रही हूँ साथ में इनकी मिट्टी भी इनके साथ ही चली आ रही है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मिट्टी है और मुझे कोई भी टूल की ज़रूरत नहीं रहती है। अपने प्लांट में से कोई भी अगर कोई भी प्लांट हटाना है या कोई भी सीड ग्रो करना है तो और इतनी सारी हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। बहुत सारे सीड हमें मिलने वाले हैं। और आप देखिए कि मैंने अपने सभी प्लांट मेथी के हटा दिए हैं। अब मैं इन्हें 1 दिन की धूप दिखाऊंगी। जब इनकी फलियां अच्छे से इनके सीड निकालने लायक हो जाएंगी तो फिर मैं इनके सीड निकालूंगी। लेकिन जो कुछ देखिए आप कुछ ऐसे जो हमारे प्लांट हैं जो बिल्कुल सूख गए हैं, मैं उनके सीड आपको निकाल कर बताने वाली हूँ। और आप देखिए कि जैसे ही मैंने इनकी फलियों को थोड़ा मोड़ा है तो आप देखिए इनके कितने हेल्दी सीड बाहर निकल कर आए हैं। देखिए आप इस तरह से इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। जैसे ही आप इनकी फलियों को इस तरह से दबाते हैं तो ये आसानी से निकल आती हैं। और आप देखिए कि कितनी हेल्दी सीड हैं इसकी। और हमें प्योर ऑर्गेनिक जो सीड होते हैं वो मिल गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और मैं इनको रखने वाली हूँ। आप चाहें तो अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप चाहें तो अपनी किचन में भी इनका यूज कर सकते हैं। देखिए और इनका सबसे आसान तरीका है इनके सीड निकालने का। तो मैं क्या करूँगी कि इनकी जो फलियाँ हैं इस तरह से मैं इनको अलग करके रख लूँगी जिससे कि हमें आसानी रहेगी इनके सीड निकालने में।
तो मैं इस तरह से इनकी सारी फलियां निकाल कर रखने वाली हूँ। देखिए कितने सारे हमें सीड मिलेंगे साथ में, और जो सूख गए हैं उनकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी है। आप देखिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।